बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का दिनांक 12 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 का है। हमारा टॉपिक है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि। प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है? हमने सीखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक दो तरह होता है। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन और अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकल यानी जिसको कहते हैं ज्यामितीय विधि, और इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। इसमें ज्यामितीय में हम ग्राफिकल सीखेंगे। ग्राफिकल एक आता है, ग्राफिकल ग्राफ पे सॉल्व करना। और इसमें आपको सीखने के लिए 3 विधियां हैं, जिसमें 2 आपको सीखना है। 3 विधियां होती थी पहले, अब 2 विधियां रह गई है। तो 2 विधियों को एक तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं हिंदी में विलोपन विधि। अब इस चैप्टर में हम ज्योमेट्रिकल मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल मतलब ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन या ज्यामितीय सॉल्यूशन, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड हम इसमें सीखेंगे। आइए सवाल को देखें। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन मतलब 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। एक है 3x माइनस 2y इजिकल टू 7। 3x माइनस 2y इजिकल टू 7 है। तो इसके कम से कम 2 पॉइंट आपको निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 पॉइंट से एक लाइन हम खींच सकते हैं। तो इसको हम ऐसी विधि 2 सॉल्यूशन इसमें हमें x और y की निकालनी है। ये x हो गया और ये y। तो इसको निकालने के लिए हम ऐसी तरीके अपनाएं जो कि आगे दूसरी विधियों में भी काम आए। तो इसमें से हम एक को दूसरे के रूप में लिखना सीख लें। 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y। अब x बराबर क्या हो गया? 7 प्लस 2y बाई 3। अब जो RHS में है, RHS वाले में वैल्यू रखते जाइए, y का वैल्यू रखते जाइए और x का मान अपने आप आ जाएगा। तो ये इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड y इजिकल टू 0 1 2 3 रखेंगे। पहले 0 रखें। 0 पुट मतलब 0 y बराबर 0 रखने पर, या पुट y इजिकल टू 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू, मतलब यहाँ पे इंटू यानी मल्टीप्लाई है, 0 से करेंगे अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 7/3। तो ये हमें नहीं लेना, फ्रैक्शन वाला नहीं लेना है, ध्यान रहे। अब अगला 0 रखने पर देखिए ये आ रहा है, तो अगला हम y बराबर में 1 रखेंगे। रखने पर क्या हो रहा है देखते हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 3। तो क्या हो जाएगा? 7 to 9 अपॉन में 3। तो ये कट गया, 3 आया। तो हमने क्या रखा था? y बराबर में 1 रखा था, तो x बराबर में 3 आ गया, जो कि फ्रैक्शन में नहीं है। अब देखिए किससे डिवाइड क्या रखने पर आया था? 1 रखने पर पूरी तरह से ये जो है नंबर आ गया था, इंटीजर आ गया था। अब इतने का ही मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ये इतने का अंतर है, या तो ये प्लस कर दे या माइनस कर दे, अपने आप फिर यही इंटीजर में यानी फ्रैक्शन वाला नहीं आएगा। तो पुट y इजकल टू, अब 1 में 3 जोड़ देते हैं 4, देन
x इजकल टू क्या हो जाएगा, इसमें रखते हैं 7 प्लस 2 इंटू 4/3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8, 4 टू जा 8/3, यानी 15/3, तो ये हो जाएगा 5। तो क्या रखने पर आया, x बराबर में 4, y इजकल टू 5, x बराबर सॉरी y इजकल टू 4 रखा था, x इजकल टू 5 आ गया था, तो ये दो आ गया इसका, यह यहाँ भी यही आया है। अब दूसरा हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, तो दूसरा फिर देखते हैं 4x माइनस 7y इजकल टू 5 है। अब यहाँ भी देखिए माइनस वाला है, तो उस साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 4x इजकल टू 5 प्लस 7y आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7y अपॉन में ये 4 से मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब फिर RHS में क्या है, y है, तो पुट y इजकल टू 0, देन बारी बारी से रखेंगे, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 इंटू 0/4, तो ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 को 0 से करेंगे तो 0/4, यानी 5/4, ये फ्रैक्शन वाला है। वैल्यू तो ये भी होगा, लेकिन आपको ग्राफ पे ये पॉइंट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा रखते हैं, पुट y इजकल टू 1, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 इंटू 1/4, तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40/4, जिसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखे, x की वैल्यू आ गया आपके पास, y की वैल्यू 5 रखे थे तो x की वैल्यू 10 आ गया, तो ये आपका 2 पॉइंट निकल गया। यहाँ भी यही लिया। अब ग्राफिकल पेपर पे आप इस तरह से ग्राफ पे लेकर के x और y एक्सिस बना लेंगे। अब ये x एक्सिस इसको कहते हैं और ये y एक्सिस कहते हैं, इसको आपको बनाना आता है, नंबरिंग भी अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 ये कर लेंगे, इधर -1 -2 -3, और फिर ये इसमें 1 2 3 4 ये नंबरिंग आपको आता है। अब हम प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले इस को देखते हैं, ये हमारे पास 3 और 1 यानी ये पॉइंट ये वाला है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये आ गया एक पॉइंट, और दूसरा है 5 और 4, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, तो इस दोनों को मिलाते हुए ये लाइन हमने खींच दिया। लाइन खींचेंगे, एरो यानी आगे बढ़ता रहेगा, और इसके ऊपर में आपको ये जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यानी ये ऐसे भी लिखें, या 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब हुआ जो कि इसको हम इंकित कर रहे हैं। दूसरा आप का सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन 3 और 1, तो 3 1 तो यही रहेगा, और 10 और 5, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 जहाँ पे मिलेगा वो दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ। अब इस दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींच दी। अब ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, x की वैल्यू वो हो गया 3 और y की वैल्यू 1, तो from the graph we see that the point of intersection is 3 1, hence the solution of pair is x is equal to 3 and y is equal to 1। और एक जगह पे दोनों मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। 2 लाइन, अब इसमें भी हमें जब सॉल्व करना है कब किसका बनाना है, तो देखिए A1/A2 होता है, और B1/B2 कंपेयर करेंगे, और C1/C2 कंपेयर करेंगे। यदि तीनों बराबर हैं तो इसमें होता है मेनी सॉल्यूशन, आगे हम पढ़ेंगे। और लाइन होगा, इसी के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाएगा। जब ये बराबर इसके होगा तो इसको कहते हैं, ये पहले 2 बराबर हो और ये बराबर नहीं हो तो इसको कहते हैं, इसमें आएगा पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। और जब पहला ही बराबर नहीं हो, यानी ये बराबर हो या ना हो, इससे हमें नहीं देखना, पहला ही बराबर नहीं हो तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, और ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे बना है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।